सभी को राम राम भाई। आप देख पा रहे हैं भाई केसर गौ माता, जो कि बहुत ही फेमस गऊ है, थारपारकर ब्रीड है। आप देखें भाई गऊ की प्योरिटी देखें, थन पासे देखें, ये देखें भाई, और थनों का साइज देखें। केसर नाम ही काफ़ी है, आपने पहले भी देखा है। जहाँ भी आज तक मेड़ों में गई है कभी भी खाली नहीं आई है भाई, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहती है। और एक बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ थारपारकर में मैं इसको बोलूँगा भाई। और जो इसकी आप प्रोजनी देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ये एक श्रेष्ठ गऊ है। तो एक बार मैं आपको इसकी जो पिछले ब्यांत की बेटी है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखें भाई, ये देखिए कितनी सुंदर बछिया है। और बात करें आपको नीचे की गादी की, ये देखें भाई अभी से कितनी गादी है देखें। और जो चेहरे की बनावट है, कानों का पैटर्न है, माथे की बनावट है, एक्सीलेंट भाई, बहुत ही सुंदर बछड़ी है। और जो इसी की बड़ी बहन है एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। ये पिछले ब्यांत की है भाई, फर्स्ट टाइमर थी जब उस टाइम की है। ये भी बहुत अच्छी बछड़ी है। इसमें थोड़ा सा श्याम कलर आया है। थारपारकर में हरियाणा नस्ल में श्याम कलर आ जाता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखे फेस की क्वालिटी, कानों की बनावट, गल कंबल और ये खड़े होने का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त। अगर बात करें इसकी भी ऑर्डर की, ये कुछ महीने की प्रेग्नेंट है भाई। सरपंच साहब से जानकारी लेंगे। ये नीचे से देखें आप, इसके भी बिल्कुल चारों थन अलग अलग। और एक चीज़ और देखे, जो पुरानी गायों में होती थी कि थनों के ऊपर जो ये चितके, ये एक अच्छी पुरानी ब्लड लाइन को दर्शा रही है कि बहुत अच्छी श्रेष्ठ गऊ है ये भी। और पुट्ठे की बनावट दिखाएं तो भाई ये देखें, अगर आप थारपारकर में देखेंगे पुट्ठा, आपको ये पुट्ठा नहीं मिलेगा भाई। जो इस पुट्ठे की जो ये बनावट है ना, लंबाई ऊंचाई, और ये वाला ये देखें जो चौड़ाई है, आप एक बार खुद अनुमान लगाएं कि कितनी चौड़ी गऊ होगी ये। और जो पुट्ठे की इस साइड से लंबाई देखेंगे, जिसके नीचे अडर विकसित होता है, बहुत ज़बरदस्त भाई। जो ये वाली लंबाई होती है ना, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल शांत है। मैं इसके लिए नया हूँ। ये देखें भाई, 1% भी कोई झिझकने का या वो करने का कोई वो नहीं है। किसी तरह कहीं भी हाथ लगाएं आप, अडर पे, लेवटी पे, बहुत ही शांत। अच्छा, आपको मिलाते अब गाजूवाड़ा के जो सरपंच साहब है, विजय हरिपाल जी, एक्स सरपंच। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। और मनदीप जी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखें भाई, जो ये गौ प्रेम सरपंच साहब का भाई, ये बड़ा सराहनीय है। बढ़िया। और ये देखें भाई गऊ के साथ बिल्कुल कितनी शरीफ गऊ है। ये देखें थनों के ऊपर को कैसे ही हाथ लगाएं, कुछ भी करे, कोई वो नहीं है। और अडर की एक बार आप क्वालिटी देखना चाहोगे ना, साइज देखना चाहोगे तो ये देखें भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और थनों का स्पेस है जो, और थनों की जो बनावट है, एक बार सरपंच हाथ में लेके दिखाइए थन कितने मोटे हैं। ये देखे भाई, हाथ में भी नहीं आने लग रहे। ये मजबूती देखें आप थन की। और एक छोटी त्रुटि जरूर आई है, ये परले वाले थन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। भगवान करे अब कि ये ठीक हो जाए भाई, यही दुआ है। सरपंच साहब थोड़ा केसर के बारे में बताए। केसर तो मनदीप भाई ये इस अपने KGSC के, इसकी माँ जो है ना, हाँ, मैं नूर महल से लेके आया था। इसका जो भाई पीछे से जो बड़ लाइन है, नूर महल से लेकर के आए थे शेचानंद गिरी महाराज के पास से। स्वामी हाँ, चिन्मयानंद जी से, ठीक है। तो उसने ये अपने यहाँ आके जन्म दिया था इसने। अच्छा जी, अच्छा। 2020 का जन्म इसका। ठीक है जी, ठीक है। ये KGSC के केशव बुल की है। केशव बुल की। हाँ। ये देखिए भाई, आप सीधा देख सकते हैं केशव का रिजल्ट। केशव जो है आजकल अपने उकुलाना गौशाला में है। अच्छा जी, केशव। हाँ। केशव हाल फिलहाल में जो उकलाना की गौशाला है वहाँ पर सेवा दे रहा है भाई। इसकी माँ है TP 068। इसकी माँ है जो TP 068। ये खुद केशव की होगी। हाँ हाँ हाँ। और अब 25 मार्च 2025, ये 5 साल की होगी। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बार काविंग करेगी। और एक चीज़ और देखें भाई, छोटी सी उम्र में 5 साल की एज में तीसरी बार काविंग कर जाएगी। हाँ। और अगर आप सौंदर्य की बात करें तो भाई, जो कृष्ण भगवान की जो गऊ होती थी ना, बिल्कुल सफ़ेद और बोड़ी, इतनी सुंदर गाय है भाई, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी रहूँगा भाई,
वही बात है। सरपंच हर घर साहब में बिल्कुल केसर होनी चाहिए, केसर होने चाहिए, बिल्कुल सरपंच साहब, ये हर घर में केसर होगी ना, बिल्कुल जी। तो ये गौएं बचेंगी। हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज़ और देखें भाई साहब, आप अगर आप सार्थक हो जाते या कुछ आपका सिस्टम अच्छा हो जाता तो आप पशुओं से बड़े दूर हट जाते, लेकिन सरपंच साहब की जितनी भी हम सराहनीय करें कि भाई ये देख लिया, गौ से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, 1% भी कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल इनके बीच में रहते हैं। और जो सरपंच साहब के लड़के हैं आउट कंट्री में है, लेकिन फिर भी उनका इतना लगाव है बहुत ज़्यादा, अभी भी फ़ोन पे इस पूरी डिटेल लेते हैं, भाई गऊ कैसी है, क्या मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट है, सब कुछ पूछते रहते हैं बार बार। तो बड़े धन्य है जो लोग अपने घर में गऊ रखते हैं। और एक बार सरपंच साहब इसके बारे में और बता दो, जो इसकी बछड़ी है पिछले ब्यांत की, ये छोटी बछड़ी, ये जो सेकंड टाइमर है, हाँ जी, हाँ जी, आजकल जो डॉक्यूमेंट ट्रेंड है एक, हाँ हाँ, यानी कि भेड़ चाल कह ले, कुछ भी कह ले, बिल्कुल सरपंच साहब, मानना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई 2162 ये है भाई 2162 की बेटी, थार पार्कर का जो बड़ा मशहूर है आज के टाइम में, 2162 की, और इसका जन्म पिछले साल 23 जनवरी का है। इसका पिछली, ठीक है 23 जनवरी 2024, लगभग 7 कितने महीने की होगी सर ये? 1 साल, हाँ 1.25 साल के समथिंग है। तो आप बॉडी वेट देखें और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो वो थी जो बछड़ी जी पिछले ब्यांत की, वो फर्स्ट टाइमर की है इसकी, वो 2162 की, वो भी 2162 की है। एक चीज़ और देखिए भाई, मदर और फादर दोनों का सेम है। एक ये बछिया देखें आप, और एक वो वाली देखें, कलर पैटर्न और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल थोड़ा अलग अलग है, दोनों का सेम नहीं आया है। मदर भी एक है और फादर भी एक है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर आया है, जो कलर पैटर्न आया है वो अलग है बिल्कुल भाई। और शराफत देखें भाई, एक बार सरपंच साहब दिखाना नीचे से, ये देखें भाई, बिल्कुल शराफत है, बिल्कुल शरीफ शांत सौम्य गऊ है। ये देखें भाई, बिल्कुल कैसे भी हाथ लगाएं। और नीचे से गादी देखें भाई, भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ये वाली बछड़ी है ना, ये केसर को थोड़ा सा फीका कर देगी, इतनी अच्छी बनेगी ये बछड़ी। अब की बार ये, अब के प्रेग्नेंट किससे है? 10,003, अब की अजी टीपी 10,003 से, 10,000 बहुत बढ़िया जी। 100 से। ये देखे भाई, जो ब्रीडिंग है ना, इसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। एक ही घर में एक ही गऊ से एक एक अच्छे रिजल्ट ले लिए सभी बुलों के, बहुत बढ़िया जी। 20,842 से है। हाँ, वो जो प्रेग्नेंट है, जो वो वाली बच्ची है 20,842 से प्रेग्नेंट है, हाँ, सेक्शन से मैंने उसको। वो भी सक्सेड है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और एक छोटी सी झलक आपको साहिवाल की ओर दिखाते हैं। ये देखिए भाई, ये साहिवाल की गऊ है सरपंच साहब की, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी एक मूर्त है, बड़ी सुंदर और अच्छी गऊ है भाई। और एक जो साइड में ये है, और भैंस वंस भी है सरपंच साहब के पास। जितने भी गोधन और पशुधन है, एक से एक बढ़कर हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, एक एक कवरिंग करेंगे तो 8-9 मिनट की हो गई है। सभी भाई बताना भाई आपको कैसी लगी। सभी को राम राम, नमस्ते, जय गौ माता, जय भारत माता।